अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। इसी के साथ हमने जो है 7.10 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी एंड उसकी हमने 3 एग्जांपल्स कर ली थी। होप कि सबको समझ आ गई होगी ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज की आगे जर्नी किस तरह से है हमारे पास। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास इसमें 12 क्वेश्चन है तकरीबन, और जल्दी से इसको होप करेंगे कि इसको जल्दी 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 हम सॉल्व कर पाएँ, ताकि फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज और ये चैप्टर को बस ख़त्म करने पे आ जाएँ। इसी जो है मंथ इसको ख़त्म करेंगे। होप सो, हमारा तो एजेंडा यही है। ठीक है, चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो होप कि आपने तीनों की तीनों जो है वो एग्जांपल्स देख ली होंगी। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि एग्जांपल से हमारी आधी एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। वो है हमारे पास p² माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। बहुत ही सिंपल है, हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 खैर सिंपल ही होता है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स का बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही हायर मैथमेटिक टॉपिक्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट रूल यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बोला हुआ है कि जब भी ऐसी कोई फॉर्म आती है जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट रूल जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा p² एंड 12 का कोई प्रोडक्ट हमें देखना होगा जिससे हमारे पास जो है सम करके 7 आए और प्रोडक्ट हमारे पास 12 हो। तो अगर हम लोग 3 4 ज़ा देखें, 3 4 ज़ा 12 होता है और 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 भी आता है। तो चलिए फर्स्ट एंड लास्ट रूल हमारे पास बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। -3p माइनस 4p प्लस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो हमारे पास माइनस इंटू माइनस 7 -7 बन जाएगा। 3 4 ज़ा 12 तो 12 भी आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट रूल जो है बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ से p को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे, इक्वल टू 0, और वही दोबारा से पेयरिंग करेंगे p -4 और p -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमने दोनों की पेयरिंग कर ली है। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे p की क्या वैल्यूज़ है, यानी ये हो जाएगा p -4 इक्वल टू 0, p -3 इक्वल टू 0 एंड अगेन अगर हम लोग आगे देखें तो p इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 3। तो मतलब p की दो वैल्यूज़ हैं, एक 4 है और एक 3 है। ठीक है, तो एक 4 है एक 3 है। तो यहाँ पर हमने p की दो वैल्यूज़ निकाल ली, बिकॉज p का जितना पावर होता है उतनी वैल्यूज़ होती हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने काफ़ी स्टार्टिंग में ये चीज़ समझ ली थी। तो यहाँ पर भी हमारे पास p की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग वही पुट करेंगे जो कि हमारे पास dy/d ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं dy/d ऑफ x इक्वल टू 4, dy/d ऑफ x इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक ये। तो वही जैसे हमने पहले इसको सॉल्व किया था और इसको सॉल्व किया था, दोबारा से वही चीज़ करेंगे। तो शुरू की चीज़ें मैं हटा देती हूँ। ठीक है, सो हमारे पास है dy/d ऑफ x इक्वल टू 4 एंड dy/d ऑफ x इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमने दो कर लिया है। नाउ इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4d ऑफ x dy 3d ऑफ x। बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों पे हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। ये हो जाएगा y इक्वल टू 4x प्लस कॉन्स्टेंट, दिस विल बी y इक्वल टू 3x प्लस कॉन्स्टेंट। वही चीज़ करेंगे इसको और इसको, दोनों को इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कब बनेगा, जब 0 के इक्वल होगा। सो हो जाएगा y -4x c इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी ऑल्सो फॉर्म इट लाइक दिस। ठीक है,
तो हमने जो है इक्वल टू 0 कर दिया है, 2 इक्वेशंस बन गई है। अब हम लोग इससे जनरल सोल्यूशन बना सकते हैं। कैसे? इन दोनों को कंबाइन करके। तो जनरल सोल्यूशन विल बी, तो द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी व्हाट, ऊपर लिखती हूँ ना क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास y माइनस 4c और दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया और हमारे पास जो है वो जनरल सोल्यूशन आ गया है। होप के आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने सारे स्टेप बहुत ही इजीली बताए और सारे के सारे स्टेप्स बहुत ईजी थे भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ एंड यहाँ पर जो है हमें डी वाई की फॉर्म में गिवन है, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की फॉर्म में। लेकिन हम लोग वही इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था। हमें एग्जाम्पल ऐसी गिवन थी तो हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि डी वाई बाई डी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है पी के, और इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया था। तो यहाँ पर अगेन हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो देखिए इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख देंगे। हमने क्या किया, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की जगह बस सिंपल पी डाल दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया। और जब आप इसको पुट कर रहे हैं तो साथ में आपने ये भी बताना है कि ये किस चीज़ के इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है। जैसे कि मैं हमेशा से बताती हूँ, ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो जो है सामने वाले को बहुत पसंद आती है डिटेलिंग। कुछ लोग होते हैं जिनको डिटेलिंग पसंद आती है, कुछ लोग होते हैं जिनको स्टेप्स बहुत पसंद आते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा स्टेप्स करे स्टूडेंट्स। और कुछ लोग होते हैं जिनको जो है शॉर्ट शॉर्ट स्टेप्स पसंद आते हैं। जैसे आपने ये किया, डायरेक्ट आप इससे 2 पेयर्स बना लें एंड उस डायरेक्ट पेयर से आप 2 जो है इंटीग्रेशन करें और उसका जो है जनरल आंसर निकालें, यानी 3-4 स्टेप्स। ठीक है, तो लेकिन उन 3-4 स्टेप्स के लिए भी यहाँ पर हम लोग बहुत डिटेलिंग लिखते हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो जब तक हम लोग ये डिटेल्स नहीं बताएंगे हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मतलब उस पर नहीं, जैसे कि हमारे दिमाग में तो हमें पता है, लेकिन जो सामने वाला है उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वो समझेगा इसने कहीं से लिख लिया। ठीक है ना, तो इस तरह हमारी टीचर क्या करती हैं, एक दफ़ा ग्रुप थ्योरी का पेपर था, चलिए इसको मैं लिखती हूँ और साथ में आपको अपनी जो है वो स्टोरी भी सुनाती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट रूल जो है, जो फैक्टराइजेशन है इसकी, वो हो जाएगी। तो हमारा ना ग्रुप थ्योरी का पेपर था एक दिन, ग्रुप थ्योरी 3 थी कि 2 थी, अब मुझे सही से याद नहीं है। तो टीचर ने जो है कहा था कि सबने पेपर बहुत अच्छा किया है। ठीक है ना, तो हमने बोला मैम फिर आप क्यों इतनी वो है ना कि आप कह रही हैं कि भाई आप सबके मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो मैम कहने लगी कि सबने पेपर बड़ा अच्छा किया था, लेकिन ना आधे लोगों ने चीटिंग से किया था। कहते हैं जिन जिन के मार्क्स मैंने काटे ना, वो समझ जाए कि आप लोगों ने डिटेलिंग नहीं लिखी। ग्रुप थ्योरी में ऐसा होता है ना कि अगर आप एक लाइन लिख रहे हो, उस एक लाइन के लिए 3-4 डिटेलिंग होती है यहाँ पे, और दूसरी लाइन के लिए फिर 2-3, फिर एक लाइन के लिए एक, हर लाइन के लिए उधर कोई ना कोई डिटेलिंग होती है। ग्रुप थ्योरी है ही ऐसी, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो बहुत आसान है। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैंने फर्स्ट ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की थी, लेकिन फिर बीच में काफ़ी ज़्यादा काम था तो मैंने वो छोड़ दी, फिर अगेन उसको रीस्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो हम लोग सब बड़े खुश थे कि ओ हमारे तो पूरे मार्क्स आएंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पूरे मार्क्स थे, मेरे पूरे 20 मार्क्स थे उसमें। लेकिन जो है मेरे साथ जो बराबर में जो दोस्त बैठी थी उसके 16 मार्क्स थे। तो आउट ऑफ 20, हमारा 20 का पेपर होता था मिड टर्म का। ठीक है, और उसमें जो है 20 मार्क्स जो होते थे वो असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड जो है टेस्ट होते थे, जो उसे क्या बोलते हैं, जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, भूल गई मैं, उसका नाम भूल गई। एक तो प्रेजेंटेशन होती है, दूसरा असाइनमेंट होता है, एक अटेंडेंस होती है, और तीसरा जो है वो होता है हमारा टेस्ट वगैरह, या फिर बोल सकते हैं कि सरप्राइज़ टेस्ट। ठीक है,
वो सारे होते थे, तो उनके ना 2-2 3-3 मार्क्स से 20 मार्क्स बन जाते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते थे एक सेमेस्टर में। हम लोग तंग आ जाते थे कभी-कभी, हम लोग बोलते कि बस कर देना मैम, आप लोग और कितना लेंगे भाई? तो वो कहते कि नहीं, ये तो रूल्स हैं, हम लोग को सारे जो है वो करने ही पड़ेंगे। तो हम लोग इतने-इतने काम कर रहे थे, तो हमने एक लड़की कहती है, एक लड़की एक दफ़ा स्टेटस लगाया था कि ना जो है बीएस वाले पागल होते हैं, वो लोग इतना-इतना पढ़ते हैं। तो उसने बताया था इतने सब्जेक्ट होते हैं, इतने असाइनमेंट होते हैं, इतनी प्रेजेंटेशन होती है। मैंने बोला वाह! इसको देखो कितनी डिटेलिंग से इसने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको और इसको हम लोग ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉमन लेंगे तो ये जो y वाला है इसको यहाँ पर लिख देंगे, ताकि जो है हमारी जो है सॉल्यूशन इजी हो जाए। इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पर कॉमन नहीं लिया जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे, इक्वल टू 0, एंड साथ में यहाँ से वाई पी को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर एक्स को कॉमन लेंगे, p माइनस 1। तो दोनों सेम है, यानी हमारा जो है यहाँ पर पेयरिंग बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह जो स्कूल कॉलेजेस के किस्से होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के किस्से होते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, हमेशा हमें याद रहते हैं। जैसे कि मुझे भी याद रहा, और जो है फिर हम लोग आगे उसको शेयर करते हैं, और वो हम लोग कभी भूलते भी नहीं हैं। खैर, वो बहुत मज़ेदार किस्से होते हैं। तो चलिए ये हो गया, हमने पेयरिंग कर ली है इसकी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और दोनों को मैं इक्वलिटी के इक्वल कर दूँगी, ताकि हमारा जो है आंसर आ सके, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास ये आ गया, ये आ गया वाई पी प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड p माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें तो ईजी है। p इक्वल टू 1 डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो डी वाई इक्वल टू 1 डी ऑफ एक्स। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस सी, वाई माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास y डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस एक्स को उधर ले जाएंगे, माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स। नाउ डी ऑफ एक्स को जो है हम लोग उस साइड पे भेज देंगे, तो y डी ऑफ आई माइनस एक्स डी ऑफ एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे एज ऑलवेज, जैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, 2 और 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है इक्वेशन 2 भी आ गई है। अब यहाँ पर ये वाली इंटीग्रेशन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसी इंटीग्रेशन मैं बहुत अच्छे से पहले से समझा चुकी हूँ। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन को एज इट इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है, दोनों इक्वेशंस बन गए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं जनरल सोल्यूशन लिख देती हूँ। तो हमारे पास क्या था जनरल, फर्स्ट था y माइनस एक्स माइनस सी, दूसरा था वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन एंड होप कि आपको समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स और जो है अपने क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता लगे कि हम लोग यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज और ये वाली बुक ही सॉल्यूशंस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग को ये वाली बुक की सॉल्यूशन नहीं मिलती। तो जब हम लोग कर रहे हैं तो चलिए ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा लोग की हेल्प हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3।